दोस्तों, मेरा नाम रमन है और मैं गुजरात के एक छोटे से गांव का निवासी हूं। साल 2004 की बात है यह, जब दिसंबर की सर्द रातों में मैं पहली बार मध्य प्रदेश की राजधानी की ओर जा रहा था। यह यात्रा मेरे लिए एक नई शुरुआत थी, एक नौकरी का अवसर जो मुझे मेरे गांव की तंगहाली से निकालकर शहर की चकाचौंध में ले जा सकता था। लेकिन उस रात उस ट्रेन में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी उसी रात की है जब मैंने ना सिर्फ अपने सपनों को बल्कि अपना एक हाथ भी खो दिया था। जी हां, उस दिन मैंने अपने गांव से निकलते वक्त मां का आशीर्वाद लिया था। उनकी आंखों में आंसुओं के साथ एक अनकही चिंता थी। मैंने उसे हल्के में लिया क्योंकि मेरे लिए यह यात्रा आशा की किरण थी। मेरे पास एक छोटा सा बैग था जिसमें कुछ कपड़े, एक जोड़ी जूते और मेरे सपनों का बोझ था। स्टेशन पर बहुत भीड़ थी और ट्रेन के आने का इंतजार करते हुए मैंने ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस किया। वो दिसंबर की रात थी और उस वक्त हवा में सर्दी का काट था। फिर कुछ देर के बाद ट्रेन भी समय पर आ गई। मैंने अपनी सीट ढूंढी और एक स्लीपर कोच में मिडिल बर्थ, जो कि मेरी थी। आसपास के लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। कोई खाना खा रहा था तो कोई बातें कर रहा था और कुछ लोग पहले से ही सो चुके थे। तभी मैंने अपने बैग सीट के नीचे रखा और खिड़की के पास बैठ गया। बाहर देखा तो बाहर सिर्फ अंधेरा था और ट्रेन की खिड़की से सिर्फ पटरियों की ही आवाज और कभी कभार गुजरते स्टेशनों की रोशनी दिखाई दे रही थी। तभी मैंने अपने गांव की यादों को मन में ताजा किया। वो मिट्टी की खुशबू, मां का बनाया हुआ खाना और पिताजी की सख्त नसीहतें सब कुछ पीछे छोड़ती जा रही थी और मेरे सामने एक अनजाना भविष्य था। तभी ट्रेन ने धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ी और मैं अपने विचारों में खो गया। तभी मेरी नजर सामने की सीट पर बैठी एक लड़की पर पड़ी। वो शायद मेरी ही उम्र की थी, 20 से 25 साल की। उसका चेहरा बेहद ही मासूम था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर गया। उसने एक साधारण सलवार और कमीज पहनी थी और उसके बाल खुले हुए थे जो हल्के हल्के हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें बेहद ही गहरी थी, जैसे कोई रहस्य छिपा हो। फिर मैंने उसकी ओर देखा और उसी पल उसकी नजर मुझसे टकराई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये ना तो मुस्कान थी न गुस्सा, बल्कि कुछ ऐसा जो मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैंने नजरें हटा ली, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी बन गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नजर मेरे भीतर तक उतर गई हो। तभी मैंने खुद को समझाया कि यह सिर्फ एक संयोग है और मैंने फिर से खिड़की की ओर देखना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी मौजूदगी मुझे महसूस हो रही थी जैसे वह मुझे देख रही हो। फिर मैंने अपने मन को दूसरी ओर मोड़ने की कोशिश की, लेकिन बार बार मेरी नजर उसकी ओर ही चली जाती थी। पर हां, अब रात भी गहरी हो चुकी थी और ट्रेन की गति भी अब स्थिर थी और कोच में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया था। ज्यादातर यात्री अब सो चुके थे। फिर मैंने अपनी सीट पर लेटने की भी कोशिश की, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। पर मेरे मन में उस लड़की की आंखें बार बार आ रही थी। फिर मैंने उसे फिर से देखा तो वह अब भी अपनी सीट पर बैठी हुई थी, लेकिन अब वह खिड़की की ओर देख रही थी और उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी मुद्रा में कुछ अजीब था। वह बिल्कुल स्थिर थी, जैसे कोई मूर्ति हो। फिर मैंने अपने मन को शांत करने के लिए बैग से एक किताब निकाली और मैं उसे पढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरी नजरें बार बार उसकी ओर ही जा रही थी। तभी मुझे लगा कि कोच में हवा और भी ज्यादा ठंडी हो गई है। यह सर्दी सामान्य नहीं थी, यह हड्डियों तक उतर रही थी। तभी मैंने अपने जैकेट को और कस लिया, लेकिन फिर भी ठंड कम नहीं हुई। फिर मैंने अपने आसपास देखा तो बाकी के यात्री सो रहे थे और कोई भी इस ठंड से परेशान नहीं दिख रहा था। पर मेरे मन में एक अनजाना डर जागने लगा। यह ठंड सिर्फ मुझे ही क्यों महसूस हो रही थी? सिर्फ यही सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा था। तभी मैंने घड़ी में समय देखा तो रात के अब करीबन 2 बज गए थे। ट्रेन किसी स्टेशन पर रुक गई तो मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, लेकिन उस प्लेटफॉर्म पर कोई भी मौजूद नहीं था। सिर्फ एक पुराना लैंप पोस्ट था जिसकी रोशनी बेहद ही मध्यम थी। स्टेशन का नाम भी धुंधला था, जैसे उसे कोई पढ़ना ही नहीं चाहता हो।
तभी मुझे लगा कि कोई मेरे पास से गुजरा है। मैंने पीछे पलट कर देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था, जिसे देखते मेरे दिल की धड़कनें बहुत ही तेज हो गईं। फिर मैंने खुद को समझाया कि शायद यह मेरी थकान थी, लेकिन तभी मुझे फिर से वही ठंड महसूस हुई और इस बार यह बहुत ही ज्यादा तेज थी। फिर मैंने उस लड़की की ओर देखा तो वह अब भी खिड़की की ओर देख रही थी, लेकिन उसका चेहरा अब पीला लग रहा था। उसकी आंखें अब खिड़की की ओर नहीं बल्कि मेरी ओर थी, जिसे देखते ही मेरे शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। फिर उसकी नजरें अब और भी गहरी लगने लगी, जैसे वो मेरे भीतर कुछ ढूंढ रही हो। तभी मैंने नजरें हटाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आंखें उसकी आंखों से जैसे चिपक गई थीं और मेरे माथे पर पसीना भी छलकने लगा था और फिर मेरे हाथ अब कपकपाने लगे थे। तभी ट्रेन ने अचानक ही झटका लिया और कोच में अंधेरा छा गया। लाइट पूरी तरह से बंद हो गई। मेरे आसपास सिर्फ सन्नाटा हो गया और उस सन्नाटे में मुझे एक हल्की सी सांस की आवाज सुनाई दी। यह आवाज मेरी ठीक बगल से आ रही थी, जिसकी वजह से मैंने डरते डरते अपनी टॉर्च निकाली और उसे जलाई। तो रोशनी में मैंने देखा कि वो लड़की अब अपनी सीट पर नहीं थी, जिसे देखते मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर मैंने अपने आसपास देखा तो वह अब कहीं भी नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि शायद वह बाथरूम गई होगी, लेकिन तभी मुझे अपने बाएं हाथ में एक तेज दर्द महसूस हुआ। यह दर्द इतना तीव्र था कि मैं जोर से चीख पड़ा। फिर मैंने टॉर्च की रोशनी अपने हाथ पर डाली और फिर जो मैंने देखा उसने तो मेरे होश उड़ा दिए। मेरा हाथ कोहनी से नीचे खून से लथपथ था, लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि मेरा हाथ वहां था ही नहीं। अब वह गायब था। खून मेरी सीट पर टपक रहा था और मेरे शरीर में दर्द की लकीरें दौड़ रही थी। मैंने अपने हाथ को छूने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ वहां पर हवा थी। फिर मैं दर्द और डर से चीखने लगा था। मेरी चीखने की आवाज से बाकी के यात्री भी जाग गए। कुछ लोग मेरी ओर दौड़े, लेकिन उनकी आंखों में भी दहशत थी। फिर मैंने उनसे मदद मांगी, लेकिन मेरी आवाज दर्द में डूब रही थी। फिर किसी ने टीटी को बुलाया और कुछ ही देर में ट्रेन भी रुक गई। पर मुझे नहीं मालूम कि वह लड़की कहां गई। वो कोच में कहीं नहीं थी। कुछ यात्रियों ने उसकी सीट की ओर देखा, लेकिन वहां सिर्फ उसका एक दुपट्टा था जो हवा में हल्का हल्का हिल रहा था। मुझे तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया। तो डॉक्टरों ने मेरे हाथ को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह पहले ही कट चुका था। मुझे बाद में बताया गया कि मेरा हाथ किसी धारदार चीज से कटा था, लेकिन उस कोच में ऐसी कोई चीज ही नहीं मिली। अब मेरे मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था कि वह लड़की कौन थी और उसकी नजरों ने मुझ में ऐसा क्या देखा कि मेरे साथ यह हादसा हो गया। फिर मैंने उस रात की हर बात को बार बार याद किया, लेकिन मुझे जवाब ही नहीं मिला। उस रात के बाद मैं मध्य प्रदेश नहीं गया और मैं अपने गांव लौट आया। लेकिन मेरी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी, क्योंकि मेरा एक हाथ खो चुका था और मेरे मन में वह रात बार बार कोसती रहती थी। फिर मैंने उस लड़की के बारे में जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ भी मालूम ही नहीं चला। कुछ लोगों ने कहा कि वो शायद कोई आत्मा थी जो उस ट्रेन में भटक रही थी, तो कुछ ने कहा कि यह मेरा वहम था। लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने जो देखा और महसूस किया वह सब सच था और मेरे गांव में लोग मेरी कहानी सुनकर डर जाते हैं। कुछ ने मुझे तांत्रिक के पास जाने की भी सलाह दी, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं उस रात को भूलना चाहता था, लेकिन वह मेरे साथ एक साए की तरह चिपक गई थी। फिर मैंने नौकरी की तलाश छोड़ दी और अपने ही गांव में एक छोटा मोटा काम करने लगा। लेकिन हर रात जब मैं सोने की कोशिश करता तो मुझे वही ठंड महसूस होती और वही गहरी आंखें मेरे सामने सपनों में आ जाती। लेकिन उस रात ने मुझे ना सिर्फ शारीरिक रूप से तोड़ा, बल्कि मेरे मन को भी एक अनजाने डर से भर दिया। मैं अब उस ट्रेन की सैर नहीं करता, लेकिन कभी कभी जब रात गहरी होती है और सन्नाटा छा जाता है तो मुझे लगता है कि वह लड़की अभी भी कहीं है, अपनी गहरी आंखों से मुझे देख रही है और उसकी मौजूदगी मेरे आसपास मंडराती है और मैं उससे बच नहीं सकता। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।